10 घुमा दो। योगिन कामदम मोक्षदम चेयो काराय नमो। अविरल शब्द घनुग्गा प्रक्षालति सकल भूतल मल कलंका। मुनिभ्रोपास्य तीर्था सरस्वती हरत नो दुर्तान। अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम प्राचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकामदम शास्त्रम श्री पंचभाव प्रश्नोत्तर मंजूषा नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवाः उत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवाः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमद् आचार्य प्रवरनेमि चंद्र सिद्धांत देवृष्टम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौकसाहुनम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। पेज नंबर 82। भावों में स्थान। 53 जो भाव हैं मूल पंच भाव हैं, उन भावों में लेस्याओं के कितने कितने स्थान होते हैं। तो सबसे पहले औपसमिक सम्यक्त में 3 भाव 3 स्थान। 6 लेस्या का, 3 लेस्या का और 1 लेस्या का। 6 लेस्या का कहाँ होगा? चौथे गुण है, पहले में नहीं। औपसमिक सम्यक्त के साथ लगा रहे। औपसमिक सम्यक्त पहले गुण स्थान में नहीं होता। तुम कुर्सी लेकर बैठ जाओ, है ना, एक कुर्सी ले आओ बाहर से। तो औपसमिक सम्यक्त कहाँ होगा? चौथे गुण स्थान में। चौथे गुण स्थान में 6 लेस्यारूप भाव। ठीक है। फिर 5वें से 7वें तक 3 लेस्यारूप स्थान बनेगा। 5वां, 6वां और 7वां। और 8वें गुण स्थान से 11वें गुण स्थान तक 1 लेस्यारूप शुक्ल लेस्या का। ठीक है। तो 6 लेस्या, 3 लेस्या और 1 लेस्या। चारित्र 8वें गुण स्थान से होता है, इसलिए चारित्र में एक ही स्थान बनेगा। कौन सा? 1 लेस्या रूप शुक्ल लेस्या। ठीक है। अब छायक सम्यक्त। छायक सम्यक्त में 4 स्थान। 6 लेस्या, 3 लेस्या, 1 लेस्या और लेस्या 3, है ना। तो 6 लेस्या वाला कहाँ बनेगा? चौथे गुण स्थान में, है ना। 3 लेस्या 5वें से 7वें तक और 1 लेस्या रूप स्थान 8वें से, है ना। तो 8वें से लेके लेस्यातीत कहाँ बनेगा? 14वें गुण स्थान में। 14वें गुण स्थान में लेस्या नहीं होती, है ना, कोई भी, लेकिन छायक सम्यक्त तो होता है। छायक चारित्र में 2 स्थान, 1 लेस्यारूप स्थान और लेस्यातीत। 1 लेस्यारूप कहाँ से बनेगा? तो 8वें गुण स्थान से लेकर और 13वें गुण स्थान तक। और 14वें गुण स्थान में लेस्यातीत बनाना। ठीक है ना। 14वें में क्या बनाएंगे? लेस्यातीत। आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है भैया जी। ठीक। और ज्ञान आदि 7, ये भी 13वें गुण स्थान में होते हैं। केवल ज्ञान, केवल दर्शन और 5 छायक लब्धियां, ये जो 7 हैं, ये भी 13वें गुण स्थान में होती हैं और 14वें गुण स्थान में भी है। इसलिए 1 लेस्यारूप और लेस्यातीत 2 स्थान बनाए।
अब छायोपशमिक भाव में 3 ज्ञान, तो 3 ज्ञान कहाँ से होते हैं? तो चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक कितने होते हैं? 3 ज्ञान। ये कहाँ होंगे? तो चौथे गुणस्थान से चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें और 12वें, यहाँ तक 3 ज्ञान होते हैं। लेकिन लेस्याएं कहाँ तक होती हैं? तो 6 लेस्या होती हैं चौथे तक, ठीक है। फिर 3 लेस्या रूप स्थान बनेगा 7वें तक, और 1 लेस्या रूप स्थान बनेगा 8वें से 12वें तक, ठीक है। मन परे ज्ञान, मन परे ज्ञान में 2 स्थान बनाए, एक 3 लेस्या का और एक 1 लेस्या का। 6 लेस्या का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि मन परे ज्ञान चौथे गुणस्थान में नहीं होता, 6वें से होता है, और 6वें 7वें में 3 लेस्या रूप स्थान रहेंगे, और 8वें से 12वें तक 1 लेस्या। 3 अज्ञान में 2 स्थान, 6 लेस्या का और 3 लेस्या का। 6 लेस्या का कहाँ रहेगा? पहले गुणस्थान में, है ना, अथवा चौथे गुणस्थान में तो अज्ञान होता नहीं है, तो ये अज्ञान है पहले और दूसरे गुणस्थान में, ठीक है। तो ये रहेंगे नरक गति की अपेक्षा 3 अशुभ लेस्या, और बाहर रहेंगे तो पूरी 6 लेस्या। पहले गुणस्थान में भी 6 लेस्याएं होती हैं, ठीक है ना। जैसे किसको होंगी पहले गुणस्थान में 6 लेस्या? तो नीचे तो अशुभ लेस्या है ही, लेकिन शुभ लेस्या कहाँ मिलेंगी? जो ग्रेविक जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं मिथ्या दृष्टि। हाँ, तो मिथ्या स्वर्ग में 3 शुभ लेस्याएं ही होती हैं पर्याप्त अवस्था में, ठीक है। भले मिथ्या दृष्टि भी हो, देवी भी हो, अपर्याप्त अवस्था में तो अशुभ लेस्या होगी, लेकिन पर्याप्त अवस्था में शुभ लेस्याएं ही होती है। तो 6 लेस्याएं 3 अज्ञान के साथ भी बन जाएंगी, ठीक है। 3 अशुभ लेस्या भी हो गई और 3 शुभ भी। अभी किनको बना रहे हैं? मनुष्य ट्रेन में तो 6 ही लेस्या होती हैं, कोई तकलीफ नहीं है। नरक में अशुभ लेस्या ही होती हैं, उनकी अपेक्षा विभाजन करना पड़ेगा। और स्वर्ग में जो आगे जाएंगे तो पीत, पद्म और शुक्ल, वो आगे दूसरे स्वर्ग के आगे जो रहेंगी तो वो ही रहेंगी, उस हिसाब से लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे इनमें प्रश्नोत्तरी में विस्तार से आएगा। अब चक्षु और अचक्षु दर्शन में 3 स्थान, 6 लेस्या का, 3 लेस्या और 1 लेस्या। जैसे अपन ने 3 ज्ञान में लगाया, वैसे इनमें लगा लेना। ये भी 12वें गुणस्थान तक होते हैं, और लेकिन 6 लेस्या का स्थान पहले गुणस्थान से ही और चौथे गुणस्थान तक बन जाएगा। अवधि दर्शन में 3 स्थान, 6 लेस्या, 3 लेस्या और 1 लेस्या। मति ज्ञान आदि की तरह लगा लो। 5 लब्धि में भी 3 स्थान, 6 लेस्या, 3 लेस्या और 1 लेस्या, बराबर। अब सम्यक्त में 2 स्थान, छायोपशमिक सम्यक्त में एक 6 लेस्या रूप और 3 लेस्या, क्योंकि ये 7वें गुणस्थान तक ही होता है, इसलिए चौथे गुणस्थान तक, चौथे गुणस्थान में 6 लेस्या, और 5वें, 6वें और 7वें में 3 लेस्या। चारित्र में एक ही 3 लेस्या रूप, क्योंकि ये चारित्र कहाँ तक होता है? तो छायोपशमिक चारित्र कहाँ तक है? 6वें 7वें 2 गुण स्थान में। कहाँ तक है? 6वें और 7वें में। तो 6वें 7वें में 3 लेस्या, शुभ लेस्याएं, है ना, ऐसा लगा लेना उसमें। संयमा संयम में एक ही स्थान है, 3 लेस्या रूप, 3 शुभ लेस्या रूप स्थान चारित्र में होता है। हाँ? तो चारित्र में एक ही स्थान है, सम्यक्त में 2 है, 6 लेस्या रूप भी है और 3 लेस्या, लेकिन चारित्र में एक ही स्थान है, 3 लेस्या रूप। उसी प्रकार संयमा संयम में भी एक ही स्थान है,
तीन लेस्यारूप। अब औधिक भावों में, तो नरक गति में एक स्थान, कौन सा? तीन लेस्यारूप। तीन कौन सी? अशुभ। सामान्य से नरक गति की अपेक्षा जानना चाहिए, है ना, ये सामान्य से लगा दिया क्योंकि तीनों एक साथ नहीं होती है। कृष्ण होती है, पहले पीत कापोत होती है, फिर नील होती है, फिर कृष्ण होती है, ऐसे आगे आगे लगाना उसमें। त्रियंच गति में दो स्थान, छह लेस्या और तीन लेस्या। चौथे गुण स्थान तक छह लेस्या और पंचम गुण स्थान में तीन लेस्या त्रियंचों में। देवगति में दो स्थान, छह लेस्या और तीन लेस्या। अपर्याप्त अवस्था में छह लेस्यारूप और पर्याप्त अवस्था में तीन लेस्यारूप। तीन लेस्यारूप स्थान तीसरे चौथे गुण स्थान की अपेक्षा जानना चाहिए। देवगति में जो तीसरे चौथे गुण स्थान वर्ती हैं तो उनको शुभी लेस्या होगी जाते समय, ठीक है। अपर्याप्त अवस्था में भी उनको शुभी होगी, लेकिन मिथ्या दृष्टि को अपर्याप्त अवस्था में कृष्णादि भी हो सकती हैं। अब मनुष्य गति में चार स्थान, ये भी अपने को छांटना पड़ेंगे इस पूरी टेबल में से कि तीन के भंग कितने हैं, दो के कितने हैं, एक के कितने हैं और चार के कितने हैं, ठीक है। ये भावों में पकड़ में आ जाएगी आगे जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। तो मनुष्य गति में चार स्थान, एक छह लेस्या का, तीन लेस्या का, एक लेस्या और लेस्यातीत। चार कसाय में तीन स्थान, छह लेस्या, तीन लेस्या और एक लेस्या। तीन लिंग में तीन स्थान, छह लेस्या, तीन लेस्या और एक लेस्या। इसमें लेस्यातीत नहीं होती क्योंकि लिंग कहाँ तक है? 9वें तक। कसाय कहाँ तक है? 10वें तक, ठीक है ना। तो लेस्यातीत आगे बनेंगे, यहाँ नहीं बनते हैं। लेस्यातीत स्थान होता है 14वां। कौन सा होता है? इसलिए मनुष्य गति लेस्यातीत है, सम्यक लेस्यातीत है, ठीक है, और असिद्धत्व लेस्यातीत है। बाकी लेस्याओं के जीवत्व में और भव्यत्व में भी लेस्यातीत स्थान मिलेंगे। तो ये कुल मिला के 5 जगह लेस्यातीत बनते हैं, 5 भावों में। बाकी 5 और 2 7 में। चारित्र में भी बन जाएंगे और सम्यक आदि में भी बन जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 स्थान ऐसे हैं जो लेस्यातीत भी होते हैं, मतलब 14वें गुण स्थान में जो पाए जाने भाव है वे लेस्यातीत है। 13वें तक पाने वालों में लेस्यातीत नहीं होगा, ठीक है। मिथ्या दर्शन में 2, 6 लेस्या और 3 लेस्या। अज्ञान में 3, 6 लेस्या, 3 लेस्या और 1 लेस्या। असंयत में 2, ये अज्ञान कहाँ तक होता है? तो 12वें गुण स्थान तक। असंयत में 2, 6 लेस्या और 3 लेस्या। नरक गति की अपेक्षा 3 लेस्या रूप स्थान होता है, ठीक है, किसको? असंयत को। असिद्धत्व में 4, 6 लेस्या, 3 लेस्या, 1 लेस्या और लेस्यातीत। 6 लेस्या में 1 स्वकीय लेस्या रूप। पारिणामिक में जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व में 4, भव्यत्व में भी 4 और अभव्यत्व में 2, 6 लेस्या और 3 लेस्या। अब प्रश्नोत्तरी प्रश्न नंबर 25, पेज नंबर 83। कितने भावों में केवल नरक गति की अपेक्षा 3 लेस्या रूप स्थान बनता है? तो 6 भावों में केवल नरक गति की अपेक्षा 3 लेस्या रूप स्थान बनता है। कौन कौन से में? क्षायुप के 2, मति ज्ञान, अज्ञान और श्रुताज्ञान। यहाँ कौन सी लेस्याएं होंगी? तो कृष्ण, नील, कापोत। और एक के 3, एक गति कौन सी? एक मिथ्यात और एक असंयम। पारिणामिक का 1, कौन सा? अभव्यत। विभंग ज्ञान में देवगति की अपेक्षा भी 3 लेस्यारूप स्थान बनता है, इसलिए उसका यहाँ ग्रहण नहीं किया है। विभंग अवधि ज्ञान कहाँ होता है? देवगति में होता है।
विभंग ज्ञान के साथ भी कितनी 3 लेस्यारूप स्थान बनता है। हाँ, विभंग नहीं, विभंग ज्ञान अपर्याप्त अवस्था में होता नहीं है? कहाँ बनाना है? तो विभंग शुभ लेस्याएं बने। हाँ, 3 बनेंगी, 6 नहीं होंगी। शुभ 3, हाँ, ठीक है ना। तो विभंग ज्ञान अंतर मुहूर्त पश्चात होता है, पर्याप्तियां पूर्ण होने के बाद, पहले नहीं होता है ना। निवृत्ति पर्याप्त अवस्था में विभंग ज्ञान नहीं होता देवों को भी। कितने भावों में 6 लेस्यारूप स्थान भी होता है और 1 लेस्यारूप स्थान भी? तो 25 भावों में 6 लेस्यारूप स्थान भी होता है और 1 लेस्यारूप स्थान भी होता है। 25 भाव ऐसे हैं कि जिनमें 6 भाव भी हैं और 1 लेस्यारूप स्थान कहाँ बनेगा? जो चौथे गुण स्थान में 6 बनेंगे, है ना, और 13वें गुण 14वें गुण स्थान में यथवा 8वें से 1 स्थान रूप, ठीक है ना। 25 भाव ऐसे हैं, 6 का स्थान कहाँ बना? तो चौथे गुण स्थान में, जैसे सम्यक्त है, औपसमिक, छायक, इनमें है। और आगे 8वें से 1 लेस्यारूप स्थान हो गया शुक्ल लेस्या का, ठीक है। ऐसे अभी बता रहे हैं कौन कौन से, हटा दे रहे हैं। औपसमिक का एक सम्यक्त, इस सम्यक्त में 6 लेस्यारूप स्थान चौथे गुण स्थान में और 1 लेस्यारूप स्थान 8वें गुण स्थान में। उसी प्रकार छायक का एक सम्यक, इसमें भी 6 का भी है और 1 का भी। छायोपसमिक के 11, कौन से? 3 ज्ञान, मति, सुरत और अवधि ज्ञान। ये कहाँ बनेंगे? चौथे गुण स्थान में तो 6 का बन जाएगा और 8वें गुण स्थान से 1 का, है ना। 3 का बनाना ही नहीं है, सिर्फ 2 का पूछा उनने। 6 लेस्यारूप स्थान और 1 लेस्यारूप स्थान, 3 तो है, लेकिन पूछा क्या है अपन से कि जहां 6 लेस्यारूप भी है उसमें भाव में और 1 लेस्यारूप भी है। तो छाया उस समय के 3 ज्ञान में भी है, 3 दर्शन में भी और 5 लब्धियों में। और 1 के 10, एक गति कौन सी? मनुष्य गति में, है ना, क्योंकि 1 लेस्यारूप स्थान सिर्फ मनुष्य गति में ही बनेगा चारों गतियों में से, ठीक है। 4 कषाय, इनमें सब जगह बन जाएगा। 3 लिंग में भी बन जाएगा, 1 अज्ञान में और 1 असिद्धत्व में। परिणाम के 2 जीवत्व और भव्यत्व। ये 25 भावों में 6 लेस्यारूप स्थान भी है और 1 लेस्यारूप स्थान भी। आप टेबल में इनको मैच कर सकते हैं, जो आपके पास है इस टेबल में देख लो, वहां कि 6 का भी है और 1 का भी है। 2 स्थानों में ऐसा आपको मिलेगा। सम्यक्त में 6 का और 1 का, छायक सम्यक्त में 6 का और 1 का। उसी प्रकार 3 ज्ञानों में 6 का और 1 का। फिर अज्ञान में भी नहीं है। फिर चक्षु और अचक्षु दर्शन में भी 6 का और 1 का मिल जाएगा। तो ऐसे अपन पूरे देख लो, दर्शन 3 दिए, चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, 3 दर्शन दिए ना। तो ऐसे इनको मैच कर लेना। कितने भावों में केवल 1 लेस्या स्थान होता है? तो 10 भावों में केवल 1 लेस्या स्थान होता है। कौन कौन से? औपसमिक का एक चारित, क्योंकि 8वें गुण स्थान से है तो इसमें 1 ही लेस्यारूप स्थान है। और दूसरा ये अलेस्या में होता नहीं है, लेस्यातीत में। क्या? तो कहाँ होगा जे? 8वें से 11वें गुण स्थान में, इसलिए 1 लेस्या का स्थान बना। छायोपसमिक के 2, चारित्र और संयमा संयम, इनमें 3 शुभ लेस्याएं होती हैं, अशुभ लेस्या इसमें होगी नहीं, है ना। और 1 लेस्यारूप स्थान होगा नहीं। और 1 के 7, 1 गति, नरक गति, 3 अशुभ लेस्यारूप, इनमें स्वकी अपने अपने लगाना और 6 लेस्याओं में भी स्वकी स्वकी लगाना।
उनके एक लेस्यारूपी भाव बनेगा। जिस समय एक लेस्या उस समय दूसरी लेस्या नहीं हो सकती। कृष्ण है तो कृष्णी होगी, है, नील है तो नील होगी, कापोत है तो कापोत, पीत है तो पीत, पद्म है तो पद्म, शुक्ल है तो शुक्ल, ऐसे उनमें भी लगाना। तो और एक के 7 हो गए जी, एक गति और 6 लेस्या, ये 7। कौन सी गति में? तो नरक गति में एक 3 अशुभ लेस्या रूपी भाव होता है। कितने भावों के उत्तर भेदों में लेस्यातीत स्थान भी होता है? 3 भावों के उत्तर भेदों में लेस्यातीत स्थान भी होता है। किनको होता है? तो छाय के 9 सभी भेदों में इनमें लेस्यातीत स्थान होता है, 14वां गुण स्थान जिनको पाया जाएगा। ठीक है। औदेक के 2 मनुष्य गति और असिद्धत्व, और पारिणामिक के 2 जीवत्व और भव्यत्व, है ना। तो ये 3 भावों के ये उत्तर भेद हो गए। तो कुल मिला के कितने हो गए? 9 और 2 11 और 2 13 भाव। 13वें गुण स्थान में कितने भाव होते हैं? 14 भाव होते हैं 13वें गुण स्थान में। एक कौन सा छूट गया? 14वें में एक लेस्या छूट गई। लेस्यातीत स्थान भी होता है, तो 14वें गुण स्थान में लगाना। 14वें में 13 ही होते हैं। 13वें में 14 भाव होते हैं और 14वें में 13 भाव होते हैं। ये 13 भाव लेस्यातीत में 14वें में लगाना। हाँ, हम 13वें में ढूंढ रहे थे, 13वें में नहीं होते। 13वां तो लेस्या सहित है, लेस्यातीत 14वां है। 3 लिंग रूप भाव में लेस्या स्थानों का विवेचन किस प्रकार करना चाहिए? 3 लिंग है, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। अब इनमें कितने स्थान बनेंगे लेस्याओं के? तो स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग में 6 लेस्या रूप स्थान। त्रियंच एवं मनुष्य गति में पहले से चौथे गुण स्थान तक, देवगति में पहले दूसरे गुण स्थान में 3 लेस्यारूप स्थान, 5वें से 7वें गुण स्थान तक। 3 कौन सी लेस्या होंगी यहाँ? हाँ, शुभ लेस्याएं, है ना, 5वें, 6ठे और 7वें में। देवगति में तीसरे चौथे गुण स्थान में भी शुभ लेस्याएं होंगी। पहले दूसरे में त्रियंच एवं मनुष्य गति में, है ना, और देवगति में पहले दूसरे में इन अपर्याप्त अवस्था में रहेंगी अशुभ, है, पर्याप्त में शुभ ही होती है। एक लेस्यारूप स्थान 8वें से 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक एक लेस्यारूप स्थान होता है। किसको कौन में लगाया था अभी अपन ने? लिंग लगाना, स्त्री लिंग और पुरुष लिंग। आधार क्या है? स्त्री लिंग और पुरुष लिंग। मनुष्य गति तो आगे रहेगी, लेकिन स्त्री लिंग पुरुष लिंग 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक ही पाया जाता है। अब नपुंसक लिंग रूप भाव में 6 लेस्यारूप स्थान, कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंचों के पहले से चौथे गुण स्थान तक। 3 लेस्यारूप स्थान, 5वें से 7वें गुण स्थान तक। ये कौन सी रहेंगी लेस्या? शुभ लेस्या। नरक गति में सभी गुण स्थानों में अशुभ लेस्यारूप। एक लेस्यारूप स्थान 8वें से 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक। क्यों कहा? क्योंकि आगे वेद नहीं है, है? नीचे अधिक लेस्या है, तो एक लेस्या कहाँ मिलेगी? तो 8वें गुण स्थान से 9वें गुण स्थान के सवेद भाग तक। 9वें के आगे लेस्या तो है लेकिन वेद नहीं है। इस अपेक्षा से कितने भावों में मात्र एक अपेक्षा से 3 लेस्यारूप स्थान होता है?
तो 14 भावों में मात्र एक अपेक्षा से 3 लेस्यारूप स्थान होता है। छायोपसमिक के 5, एक अपेक्षा मतलब या तो शुभ या अशुभ। तो यहाँ एक अपेक्षा से कौन सी होंगी? तो छायोपसमिक के 5, एक ज्ञान मना परे ज्ञान में 3 शुभ लेस्यां ही होंगी। ठीक है, 2 अज्ञान में, एक चारित्र में और एक संयम में, इनमें 3 शुभ लेस्यां ही होंगी। ठीक है, 2 अज्ञान में, शुभ भी हो सकती है अशुभ भी हो सकती है। कुमति और कुश्रुत में, हाँ, लेकिन नरक की अपेक्षा लगाएंगे तो वहां अशुभ ही होगी। नरक की अपेक्षा लगाना है ना, स्वर्ग में तो शुभ होंगी। और एक के 8, 4 गति, 2 लिंग, 4 गति में स्त्री और पुरुष लिंग, एक मिथ्यात और एक असंयम। पारिणामिक का 1 अभव्यत। इनमें से मनः परे ज्ञान एवं छायोपसमिक चारित्र में छठे सातवें गुणस्थान की अपेक्षा 3 शुभ लेस्यारूप स्थान, ये अपेक्षा बता दिया। तो छठे सातवें गुणस्थान की अपेक्षा मनः परे ज्ञान में और छायोपसमिक चारित्र में। संयमा संयम एवं त्रियंच गति में पंचम गुणस्थान की अपेक्षा 3 शुभ लेस्यारूप ही स्थान है। मनुष्य गति में 5वें से 7वें गुणस्थान की अपेक्षा 3 शुभ लेस्यारूप स्थान है। स्त्री एवं पुरुष लिंग में 5वें से 7वें गुणस्थान की अपेक्षा 3 शुभ लेस्यारूप स्थान है। 2 अज्ञान, नरक गति, मिथ्यात, असंयत एवं अभव्यक्त भाव में नरक गति की अपेक्षा, इनमें कहाँ लगाना? इनमें लगाए गुणस्थान की अपेक्षा ऊपर, छठे सातवें पांचवें पांचवें पांचवें, अपेक्षा कहाँ लगाई? गुणस्थान की। लेकिन 2 अज्ञान, नरक गति, मिथ्यात, असंयत और अभव्यत, ये 5 भाव में नरक गति की अपेक्षा 3 अशुभ लेस्यारूप स्थान होता है। इन भावों में यथायोग देवगति में तीसरे गुणस्थान की अपेक्षा, तीसरे चौथे गुणस्थान की अपेक्षा 3 शुभ लेस्यारूप स्थान होता है। यथायोग लगाना, इस भावों में यथा देवगति में तीसरे और चौथे गुणस्थान की अपेक्षा 3 शुभ लेस्यारूप, पहले दूसरे में अशुभ यथायोग लगाना। कितने भावों में शुभ लेस्यारूप स्थानीय होते हैं? तो 7 भावों में शुभ लेस्यारूप स्थानीय होते हैं। औपसमिक का 1 चारित्र, यहाँ शुक्ल लेस्यारूप है, अभी 7 गिनवाए थे हमने। छायोपसमिक के 3, एक ज्ञान, कौन सा? मनः परे ज्ञान। चारित्र और संयमा संयम, 3 शुभ लेस्यारूप है। औदैक के 3, पीत, पद्म और शुक्ल लेस्या, ये 3 लेस्याओं में ही लेस्याएं लगाना, सोकी सोकी करके। क्या? पीत, पद्म और शुक्ल। पीत में पीति होगी, पद्म में पद्म होगी, शुक्ल में शुक्ल होगी, उसी की अपेक्षा लगाना। छायक भाव के ज्ञान आदि 8 भावों में भी शुभ लेस्या ही होती है। सम्यक्त को छोड़ दें तो छायक भाव के जो 9 में से एक सम्यक्त को निकाल दो तो 8 भावों में शुभ लेस्या ही होती है, लेकिन उनमें लेस्यातीत स्थान भी होता है, इसलिए उनका यहाँ ग्रहण नहीं किया गया। अब किस भाव का कौन सा स्थान एक गुणस्थान की अपेक्षा बनता है? क्या कहा? किस भाव का कौन सा स्थान, मतलब स्थान माने 6 का, 4 का, 3 का, 1 का और लेस्यातीत, ये स्थान बनाए, है ना?
तो किस भाव का कौन सा स्थान एक गुण स्थान की, जैसे छह का तो सम्यक्त की औपसमिक सम्यक, छह का कहाँ एक ही बनेगा, नहीं समझे ना। उसी प्रकार छायोपसमिक छायक सम्यक्त का भी एक चौथे गुण स्थान में, है ना, तो छह का बनेगा, आगे क्योंकि लिस्टियां छह होती नहीं है तो ऐसे लगाना। तो सम्यक्त रूप भाव में छह लेस्या रूप स्थान चौथे गुण स्थान की अपेक्षा, छायक के 9, सम्यक्त रूप भाव में छह लेस्या रूप स्थान चौथे गुण स्थान की अपेक्षा, लेस्यातीत स्थान एक ही स्थान है, वो जो लेस्यातीत है वो 14वां, और छह का भंग वाला चौथा है, पहले दूसरे तीसरे में भी है, लेकिन वो भाव जो चौथे में भी हो और आगे भी हो, नहीं समझे ना। तो औपसमिक सम्यक और छायक सम्यक ये चौथे में भी है और आगे भी है, तो छह का भंग कहाँ बनेगा, चौथे गुण स्थान की अपेक्षा। चारित्र रूप भाव में लेस्यातीत स्थान 14वें गुण स्थान की अपेक्षा, ज्ञान आदि 7 भावों में एक लेस्यारूप स्थान 13वें गुण स्थान की अपेक्षा, और लेस्यातीत स्थान 14वें गुण स्थान की अपेक्षा। छायोपसमिक के 6, 3 ज्ञान और 1 दर्शन, ये 4 हो गए, इनमें 6 लेस्यारूप स्थान कहाँ बनेगा, चौथे, एक ही गुण स्थान की अपेक्षा ढूंढना है। एक सम्यक्त रूप भाव में 6 लेस्यारूप स्थान चौथे गुण स्थान की अपेक्षा, एक संयमा संयम रूप भाव में 3 लेस्यारूप स्थान कहाँ मिलेगा, 5वें गुण स्थान की अपेक्षा। और एक के 4 त्रियंच गति रूप भाव में 3 लेस्यारूप स्थान 5वें गुण स्थान की अपेक्षा, त्रियंच गति में 3 लेस्यारूप मिलेगी कहाँ, तो 5वें गुण स्थान में। एक मनुष्य गति रूप भाव में लेस्यातीत स्थान 14वें गुण स्थान की अपेक्षा, एक मिथ्या दर्शन रूप भाव में 6 लेस्या रूप स्थान, 6 लेस्या तो चौथे तक मिल जाएंगी, लेकिन मिथ्या दर्शन कहाँ मिलेगा, पहले ही गुण स्थान में। उसी प्रकार मनुष्य गति तो नीचे मिल जाएगी, लेकिन लेस्यातीत गुण स्थान कौन सा है, तो 14, 2 चीजें मिलना चाहिए, है ना, जिसको भाव भी मिलना चाहिए और गुण स्थान भी मिलना चाहिए, और भंग एक बने, ठीक है। तो मिथ्या दर्शन रूप भाव में 6 पहले गुण स्थान, असिद्धत्व रूप भाव में लेस्यातीत स्थान कहाँ, 14वें गुण स्थान की अपेक्षा। जीवत्व रूप भाव में लेस्यातीत स्थान 14वें गुण स्थान में, भव्यत्व रूप भाव में लेस्यातीत स्थान 14वें गुण स्थान में, और अभव्यत्व भाव में 6 लेस्यारूप स्थान, हाँ, अभव्यत्व कहाँ मिलेगा, पहले ही गुण स्थान में। मिथ्यात है अभव्यत्व, 2 भाव पहले गुण स्थान में ही होते हैं, इसलिए ऐसे मिथ्या दर्शन एवं अभव्यत्व भाव में 3 लेस्यारूप स्थान नरक गति में 1 गुण स्थान की अपेक्षा बनता है, ये भी बन जाता है। कौन सा गुण स्थान, पहला गुण स्थान, है ना। मिथ्या दर्शन अभव्यत्व भाव में 3 लेस्या, 6 लेस्या का बनाया, 3 लेस्या का नरक में बन जाएगा, लेकिन कौन सा गुण स्थान कौन सा बनेगा, पहले ही गुण स्थान में, क्योंकि अभव्यत्व इसके आगे नहीं होता और मिथ्यात भी नहीं होता है। अब अभी क्या बनाया, भावों में लेस्या के स्थान। अब भावों में लेस्या, कौन से भाव में कितनी लेस्याएं होती हैं, क्या, कौन से भाव में कितनी लेस्याएं होती हैं, तो औपसमिक के 2 भाव हैं, सम्यक्त और, तो सम्यक्त में 6 लेस्याएं होती है, लेकिन चारित्र में एक ही लेस्या हो। देखो चारित्र की विशेषता है, औपसमिक हो, छायोपसमिक हो, छायक हो, यहाँ तक कि संयमा संयम भी हो, इनमें अशुभ लेस्याएं सम्यक्त में मिल जाएगी, छायक सम्यक्त में भी मिल जाएगी, लेकिन चारित्र में नहीं मिलेगी। इन परिणामों को पकड़ना चाहिए,
इनको पकड़ना ये परिणाम है। उसी प्रकार छायक में सम्यक्त्व में 6 लेस्या, चारित्र में 1 लेस्या, ज्ञानादि में 1 लेस्या। छायोपशमिक के 3 ज्ञान में 6 लेस्या है, कृष्ण नील, कापोत, पीत, पद्म, शुक्ल। लेकिन मना परे ज्ञान में 3 शुभ लेस्याएं होंगी। 2 अज्ञान में 6 लेस्या, विभंग ज्ञान में, चक्षु अचक्षु में 6, अवधि दर्शन में 6, 5 लब्धि में 6, सम्यक्त्व में, चारित्र में, संयम में 3। अब औधिक नरक गति में 3, त्र्यंच गति में, मनुष्य गति में, देव गति में भी 6, 4 कसाय में, 3 लिंग में, मिथ्या दर्शन में, अज्ञान में, असंयत में, असिद्धत्व में, कृष्णादि 6 लेस्या में 1। क्यों कही? सुखी सुखी निकालना इसलिए। जीवत्व में भी 6, भव्यत्व में भी 6 और अभव्यत्व में भी 6। मात्र कितने स्थान मिले अपने को? तो एक चारित्र के, औपशमिक का, छायक का और इनमें एक ही मिली। ठीक है। हाँ, लेकिन छायोपशमिक में 3 का स्थान है ना। मन परे ज्ञान में 3 है, संयमा संयम में भी 3 है। ठीक है ना। है वो अशुभ है इसलिए मिली। नरक गति में तो अशुभ मिली, तो कोई बड़ी बहादुर की बात नहीं हुई, तो अपने आप में ही अशुभ है। ठीक है ना। तो ऐसे अब छायक सम्यक्त रूप भाव में 6 लेस्याएं कितनी गति की अपेक्षा होती हैं? छायक सम्यक्त रूप भाव में 6 लेस्याएं केवल एक मनुष्य गति की अपेक्षा एक केवल कर्म भूमिया चतुर्थ गुणस्थानवर्ती मनुष्यों के ही हो सकती है। क्या? छायक सम्यक्त है और 6 लेस्याएं, तो कितनी गति की अपेक्षा कहा है छायक सम्यक्त के साथ? तो छायक सम्यक्त रूप भाव में 6 लेस्याएं केवल एक मनुष्य गति की अपेक्षा होती है। और एक केवल कहाँ होगी? तो कर्म भूमिया चतुर्थ गुणस्थानवर्ती मनुष्यों के ही हो सकती है, और किसी को भोग भूमि में होगी क्या? नहीं होगी। नरक गति में होगी क्या? नहीं होगी। देव गति में होगी क्या? नहीं। छायक सम्यक्त के साथ देव गति में भी शुभ लेस्याएं ही, क्योंकि छायक सम्यक्त कहाँ प्राप्त करता है? कर्म भूमि का मनुष्य, है ना, इसलिए उसके बन जाती है। अब उसमें भी कब बनती हैं? सुनो, इसको क्लियर कर दें। किसी जीव ने पूर्व में नरकायु का बंध कर लिया, ठीक है, बाद में छायक सम्यक्त प्राप्त किया, तो प्राप्त किया तो यहाँ कितनी है उसको? पहले अशुभ थी, फिर उसको सम्यक्त होते सही शुभ हो गई, लेकिन मरण के काल में जब नरक जाएगा तो अशुभ हो जाएंगी, क्योंकि जहां आयु का बंध किया मरण भी उन्हीं परिणामों के साथ होगा। नरक जाना है, शुभ लेस्या से नरक जाएगा नहीं, अशुभ के साथ ही जाएगा। तो छायक सम्यक तो है, और क्षय उपशम वाला तो छूट ही जाती है। क्षय उपशम वाले को तो वो तो भी क्या होता है, नरक जाना है तो छूट जाती है। इसलिए सम्यक्ति छूट जाएगा उसका। मात्र तीर्थंकर प्रकृति अगर बांधी है तो वहां जाके तत्काल प्राप्त कर लेगा, नहीं तो गारंटी नहीं। बस औपशमिक सम्यक्त रूप भाव में अशुभ लेस्या कहाँ कहाँ हो सकती है? तो औपशमिक सम्यक्त रूप भाव में अशुभ लेस्या नारकियों के अशुभ लेस्या ही होती है। नारकियों के कौन सी होती हैं? अशुभ लेस्या ही होती है। ठीक है। कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंचों के उत्पत्ति के समय को छोड़कर शेष समय में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों के अशुभ लेस्या हो सकती है। हो ये जरूरी नहीं, लेकिन कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंचों के बब्बा कर्म भूमिया मनुष्य त्रियंचों के
उत्पत्ति के समय को छोड़कर शेष समय में चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों के क्यों अशुभ लेस्या हो सकती है, क्योंकि कर्म भूमि में जो मनुष्य उत्पन्न होगा अगर वो सम्यक दृष्टि है तो कर्म भूमि में उत्पन्न ही नहीं होगा। अब कोई देव है तो वो उत्पन्न होगा तो उसके उत्पत्ति के समय में अशुभ लेस्या नहीं होती, नहीं समझे ना। लेकिन नार की कोई उत्पन्न होगा तो उसके अशुभ लेस्या हो सकती है। ऐसे लगाओ, कहा भी है प्रथमोपसम सम्यक शुभ लेस्या में ही होता है। क्या कहा? जो प्रथमोपसम सम्यक है वो अशुभ लेस्या वालों को नहीं होता, इसलिए उत्पत्ति से मतलब जन्म नहीं, सम्यक उत्पन्न होगा उस काल में शुभ लेस्या होगी, बाद में अशुभ लेस्या हो सकती है। श्रेणी से गिरने वालों के भी क्षयों लेस्याएं हो सकती हैं। जो उपसम श्रेणी से गिर के नीचे आता है तो उसके भी क्षयों लेस्याएं हो सकती हैं। कितने भावों में केवल एक शुक्ल लेस्या होती है? तो 10 भावों में केवल एक शुक्ल लेस्या होती है। वहां ढूंढ लो अपन, है ना। एक चारित्र में, औपसमिक चारित्र में, छायक चारित्र में, ज्ञान आदि 7 में, है ना, तो ये 7 हो गए। और एक शुक्ल लेस्या में शुक्ल लेस्या, वैसे 10 भावों में केवल एक शुक्ल लेस्या होती। औपसमिक का एक, चार छायक के 8 और औदिक का एक शुक्ल लेस्या। कितने भावों में अशुभ लेस्या ही होती है? तो 4 भावों में। देखो अनुपात किनका ज्यादा है? नहीं, शुभ वालों का ज्यादा है। शुक्ल लेस्या 10 भावों में है और अशुभ लेस्या 4 भावों में ही है। नरक गति में कृष्ण लेस्या और नील लेस्या और कापोत लेस्या, ये 4 भाव हो गए। एक गति और 3 लेस्या। क्या लगाना? एक गति माने नरक गति, और कृष्ण लेस्या में कृष्ण अशुभ है, नील में नील अशुभ है, और कापोत में कापोत अशुभ है। अवधि दर्शन रूप भावों में क्षयों लेस्याएं कितनी गतियों में पाई जाती हैं? अवधि दर्शन रूप भावों में क्षयों लेस्याएं 2 गतियों में पाई जाती हैं, त्र्यंच गति और देवों में भी क्षयों लेस्याएं होती हैं, लेकिन अवधि दर्शन वाला सम्यक दृष्टि होता है, इसलिए वह भवनत्रक में उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ऐसा सिद्धांत है। इसीलिए देवों के अवधि दर्शन के साथ क्षयों लेस्याएं नहीं पाई जाती। देवों में 3 शुभी लेस्याएं होंगी और नारकियों के 3 अशुभ लेस्याएं ही होंगी, लेकिन मनुष्य और त्रयंचों के क्षयों लेस्याएं हो सकती है। ऐसा सम्यक दृष्टि जीवों के क्षयोपशमक भाव के कितने उत्तर भेदों में क्षयों लेस्याएं होती हैं? अब सम्यक दृष्टि जीवों के क्षयोपशमक भाव के 12 उत्तर भेदों में क्षयों लेस्याएं होती हैं। 3 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, चौथे गुण स्थान में। 3 दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और ये भी चौथे गुण स्थान में। 5 लब्धि, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, और एक सम्यक, ये सभी चतुर्थ गुण स्थान की अपेक्षा 3 3 6 और 6 12 भावों में 6 लेस्याएं हो सकती हैं। असिद्धत्व भाव में लेस्या की प्ररूपणा किस प्रकार करना चाहिए? तो असिद्धत्व भाव में लेस्या की प्ररूपणा पहले से चौथे गुण स्थान तक, 5वें से 7वें गुण स्थान तक, 8वें से 13वें गुण स्थान तक और 14वें गुण स्थान में एक लेस्या, बराबर बन के 4 भंग। 6 का, 3 का, 1 का और लेस्या 3। 4 का भंग कहीं नहीं आया, 2 का भंग भी कहीं नहीं आया, बराबर।
और 14वें गुण स्थान में लेस्यातीत। क्या मिथ्या दर्शन रूप भाव में भी शुभ लेस्या वाले जीव ही हो सकते हैं? हाँ, मिथ्या दर्शन रूप भाव में भी शुभ लेस्या वाले जीव ही हो सकते हैं। कौन? पर्याप्तक, भवनत्रक देव, सभी वैमानिक देव। क्या? पर्याप्तक, भवनक और वैमानिक पर्याप्त हो चाहे अपर्याप्त, भोग भूमिया मनुष्य त्रियंच पर्याप्त अवस्था में, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में उनको कापोतलेस्या होती है भोग भूमिया को, है ना। और भवनत्रक को अशुभ लेस्याएं होती है। प्रथमोपम सम्यक को उत्पन्न करने के सम्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों के, नारकियों को छोड़कर। क्या? जिस समय प्रथमोपम सम्यक को उत्पन्न करने के सम्मुख होता है उस समय शुभ लेस्याएं ही होती हैं, भले मिथ्या दृष्टि है, लेकिन लेस्या कौन सी होगी? शुभ, लेकिन नारकियों को नहीं, क्योंकि वहां है ही नहीं है इनमें रहने वाले। इसलिए प्रथमोपम सम्यक शुभ लेस्याओं में ही होता है, नारकियों को छोड़कर। नारकियों को अशुभ लेस्या में भी हो जाता है। इनमें रहने वाले मिथ्या दृष्टि जीवों के भी शुभ लेस्याएं ही होती है। कितने भावों में अशुभ लेस्याओं का अभाव हो सकता है? तो 28 भाव है जिनमें अशुभ लेस्याओं का अभाव हो सकता है। औपसमिक का एक, सम्यक छायक का एक, सम्यक छायोपसमिक के 12, 3 ज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धि और एक औदेक के 12, 3 गति। देवों में भवनत्रक की अपेक्षा 4 कसाय, 3 लिंग, 1 अज्ञान और 1 असध्यत। पारिणामिक के 2 जीवत्व और भव्यत्व। अशुभ लेस्याएं होती हैं लेकिन उनका अभाव हो जाता है। इन भावों में पंचम गुण स्थान में अशुभ लेस्याओं का अभाव, जो 5वें गुण स्थान में 28 भाव हैं उनमें अशुभ लेस्याएं नहीं होती है। हम्म हम्म हाँ, इन भावों में पंचम गुण स्थान से, तो से 5 में से लगाओ है? हमने, अच्छा, इन भावों में पंचम गुण स्थान से अशुभ लेस्या का अभाव होता है। मिथ्या दर्शन असंयत आदि भावों में भी वैमानिक देवों की अपेक्षा अशुभ लेस्या नहीं है, फिर भी उसे देवगति की अपेक्षा नहीं कहा जा सकता। कितने भावों के सभी उत्तर भेदों में क्षयों लेस्याएं होती हैं? तो केवल एक भाव के सभी उत्तर भेदों में क्षयों लेस्याएं होती हैं। कौन से? पारिणामिक भाव के सभी उत्तर भेद, मतलब जीवत्व में, भव्यत्व में और अभत्वत्व में। इतना ही रखें। हाँ, अब किताब आ गई तो अच्छे से सबको वाणी मस्तक में सदा दे, दिलवाणी भारती तोड़ जपो दिन में, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख, भजो अरहंत को भी सेवा निरंजन।